हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आज हम बात करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो की बात करें तो हमने सभी क्वेश्चन को अपलोड कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो मेक श्योर कि आप चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। हम करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू है, अगर पॉसिबल हो सके, अगर ये पॉसिबल हो सकता है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू कैसा हो, उसका जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुना हो, ट्वाइस हो। ठीक है, तो और उसका एरिया कितना है भैया? 800 मीटर स्क्वायर हो। तो अगर ये पॉसिबल हो रहा है तो आप इसका लेंथ एंड ब्रेथ निकालिए। तो सिंपल सी बात है, पहले जो आपको पूछता है उसको आपको सपोज करना रहता है। ठीक है, सपोज करना रहता है। तो यहाँ पे बोल दिया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू है, तो एक रेक्टेंगल आप बना लीजिए। ठीक है, और उसमें बोल दिया है जो इसका ब्रेथ है, ब्रेथ कितना, जितना भी हम ले लें, सपोज कर ले यक्स। ठीक है, अगर ब्रेथ को हम सपोज कर ले रहे यक्स तो लेंथ जो है आपका क्या हो जाएगा? ब्रेथ के 2 गुना। ठीक है, यही चीज़ इसमें दे रखा है। फिर बोल दिया है कि इसका जो एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, की एरिया दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, आप सपोज कर लेंगे ब्रेथ को। तो यहाँ हम सपोज करेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रो बी एक्स देन। अच्छा, इसका जब हम ब्रेथ को, इसके ब्रेथ को एक्स सपोज कर रहे हैं तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि उसका 2 गुना है। देन दी ब्रेथ, सॉरी यहाँ लेंथ ना, लेंथ बी 2x एंड इट्स एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि इसका एरिया कितना भाई? एरिया कितना दे रखा है हमको? एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। किसका? रेक्टेंगुलर का। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे ब्रेथ हमने सपोज कर लिया x और लेंथ क्या? 2x इंटू एक्स कर दीजिए, 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लेके आइए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x स्क्वायर, यहाँ पे ये आएगा माइनस का 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मीटर स्क्वायर को अभी रहने देते हैं यूनिट को, यहाँ पे हम कर देते हैं 0। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे bx वाला पार्ट हमको नहीं दिख रहा है, तो bx वाला अगर आपको बनाना हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने क्या पढ़ा था? फार्मूला कि x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अपॉन में हो जाता है 2a। ठीक है, इसके लिए हमको b चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम बना लेते हैं इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 0x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसकी 0 वैल्यू हो जाएगी। माइनस का 800 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम पाएंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 800 माइनस का 800। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं तो b के जगह पे हम रखेंगे 0। ठीक है, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है आपका? 2 है, और c क्या है? यहाँ पे इंटू कर लेते हैं, c कितना? 800। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, और यहाँ पे c की वैल्यू माइनस में है। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 8 जा 6400 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम d की वैल्यू, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रखते हैं, और b की वैल्यू रखेंगे तो 0 ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से ध्यान से देखते हैं, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस होगा, अंडर रूट में 6400 हो जाएगा, अपॉन में 2a का मतलब हो गया यहाँ पे 2 इंटू 2, क्योंकि a आपका क्या है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 ठो मिली, एक को मिलेगी प्लस में, एक को माइनस। तो यहाँ पे हम अलग अलग कर लेते हैं। एक मिलेगी प्लस में तो प्लस वाला लिखते हैं। 6400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा?
हाँ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 8 इसका हो जाएगा और 0 इसका हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो प्लस का 80/4 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 2 20 आ जाएगा, और वही एक को आ जाएगा आपका माइनस में, क्योंकि माइनस में 80/4 हो जाएगा, तो माइनस में 20। आपको दो वैल्यू मिल गया यहाँ पे कि क्या, एक तो प्लस एक माइनस। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका जो लेंथ होता है कभी भी डिस्टेंस अगर हम नापते हैं डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये लेंथ जो आपका है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम पॉजिटिव वाला ही लेंगे। तो हमको ब्रेथ यहाँ पे मिल गया, ब्रेथ क्या मिल गया आपका, ब्रेथ मिल गया 20, तो लेंथ हो जाएगा 2 × b इज इक्वल टू 2 × 20 40। मतलब यहाँ पे हमको मिला ब्रेथ 20 मीटर और लेंथ मिला 40 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगर इस सिचुएशन में पॉसिबल होता है तो आपको डिटरमाइन करना है प्रेजेंट एज। अब किसका, यहाँ देखते हैं आप, द सम ऑफ द एज ऑफ अ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स का एज का सम दे रखा है हमको 20 ईयर्स 4 ईयर्स एगो। 4 ईयर्स एगो का अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48 ईयर्स। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम इनका प्रेजेंट एज सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि एक फ्रेंड का क्या है भैया, एज है x है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा 20 - x हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ थोड़ा समझते हैं। अगर हमारे पास दो लोग हैं, एक का 15 होता है तो दूसरे का कितना होगा 5 होगा ना, एक का 10 होता है दूसरे का होगा 10। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं, अगर एक का 5 है तो हम ये जानते हैं क्यों ये 15 होगा, क्योंकि हम जानते हैं दोनों का सम कितना है 20 है, तो 20 - 5 कर लेंगे, ये दूसरा आ जाएगा। अगर 10 है तो 20 - 10 कर लेंगे। ऐसे ही अगर हम x ले लें तो 20 - x कर लेंगे तो दूसरे का आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम सपोज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट फ्रेंड का, किसी एक फ्रेंड का हम मान लेते हैं कि उसका एज कितना है x है। ठीक है, तो लेट the present age of one friend be x, then the second friend एज बी 20 - x। ठीक, तो ये तो हो गया भैया प्रेजेंट एज, एक फ्रेंड का x, दूसरे फ्रेंड का हो जाएगा 20 - x। अब हमको बोला है कि 4 ईयर्स एगो इन दोनों का जितना भी एज होता है 4 साल पहले, अभी तो प्रेजेंट एज कितना है x है, तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा x - 4 हो जाएगा। तो जितना भी होता है उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमको मिलेगा 48 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 ईयर्स एगो, 4 years ago age of first friend age कितना हो जाएगा x - 4 ईयर्स हो जाएगा, एंड सेकेंड फ्रेंड्स एज कितना हो जाएगा जी 20 - x पहले से -4 और हो जाएगा, यहाँ पे 20 - x माइनस का 4 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कितना 16 - x ईयर्स। ठीक है, 16 - x ईयर। तो प्रोडक्ट ऑफ, हम इसका प्रोडक्ट अगर कर दें, प्रोडक्ट हमको कितना मिला है, इनका प्रोडक्ट करने पे हमको मिला 48 ईयर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, तो x - 4 16 - x, इनका प्रोडक्ट करते हैं तो 48 हमको मिलेगा। प्रोडक्ट कर लीजिए, तो ये करेंगे तो 16x हो जाएगा, यहाँ इसका करेंगे -x² हो जाएगा, इसका करते हैं तो 64 हो जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा, इनका करते हैं तो प्लस का 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 48। 48 को इधर लेके आते हैं, x वाला पार्ट x के साथ ऐड करते हैं और x² को इधर करते हैं तो -x² और ये हो जाएगा प्लस का 20x, और इसको इधर लेके आते हैं तो -64 और माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन जनरली हम पॉजिटिव ले ही लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे माइनस कॉमन अगर करेंगे तो जहाँ पे प्लस है हो जाएगा माइनस, जहाँ पे माइनस है हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस में 20x, ये माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा, और 8 4 2 और 6 4 10 1 11, ये हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमको क्या निकालना पड़ता है, पहले डिस्क्रिमिनेंट। तो डी पहले हम निकाल लें, और हम नेचर ऑफ रूट्स भी पढ़ चुके हैं। डी निकालते हैं, अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो हमको 2 इक्वल रूट्स मिल जाते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स मिल जाते हैं। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। तो अगर पॉसिबल का मतलब इसमें बोल दिया है कि अगर पॉसिबल हो तभी आप निकाल सकते हैं। तो पॉसिबल हम कैसे चेक करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 आपको डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं, 2 अलग वास्तविक संख्या मिलते हैं, रियल रूट्स मिलते हैं। अगर इसकी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हमको यहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो चेक करते हैं, हम डी की वैल्यू निकालते हैं तो होता है b² माइनस का 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या रख दें हम, माइनस का 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है यहाँ पे 1 है, और c कितना है 112, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव ले लिया ए सी को, और माइनस यहाँ पे था, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा 400, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, यहाँ पे हमको माइनस का 48 मिल जाएगा। यहाँ पे डी की वैल्यू हमको मिल रही है नेगेटिव। तो हम नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा है कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव मिलती है मीन्स लेस देन 0 मिलती है, तो आपका जो सलूशन होता है क्या होता है, सलूशन आपका क्या होता है, नो सलूशन। तो यहाँ पे आपका कोई सलूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको हमने सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक निकाल लेना है, उसके बाद आपको दिखा देना है डी की वैल्यू, और उसके बाद आपका कोई सलूशन नहीं मिलता तो सीधा सा नो लिख दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल हो सकता है किसी रेक्टेंगुलर पार्क का 80 मीटर क्या हो भैया पेरीमीटर हो, और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, तो आप इसका लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रेक्टेंगुलर पार्क एक बार हम बना के देखते हैं। हमको क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, क्या है, पार्क है। इसका एरिया आपको 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और पेरीमीटर आपको दे रखा है 80 मीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ब्रेथ को x लेते हैं, ठीक है, ब्रेथ को x लेते हैं तो हमको लेंथ क्या मिलेंगे, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाना रहता है, एक ही वेरिएबल्स में दिखाना है, पावर 2 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ब्रेथ को x ले लेते हैं तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है हमारा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। पेरीमीटर हमको दे रखा है 80 मीटर, तो हमने अगर सपोज कर लिया ब्रेथ को x, तो यहाँ पे यल आपका क्या हो जाएगा, x के टर्म में हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे यल और b के जगह पे हम x रख दे रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 40 हो जाएगा, और यल की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 40 माइनस का x हो जाएगा। तो आपका यल जो है x के टर्म में कितना हो गया, 40 माइनस x हो गया, ठीक है जी। अब क्या बोला है कि इसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा स्टेटमेंट कि लेट दी ब्रेथ ऑफ rectangular park be x, then the length be, लेंथ हमको क्या मिल जाएगा 40 माइनस का x, 40 माइनस x, and we have given, हमारे पास गिवन क्या है, एरिया उसका गिवन है, we have given area of rectangular park is 400 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगुलर पार्क है तो उसका फार्मूला भी हम जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे ब्रेथ को हमने ले लिया x, तो लेंथ आपको मिल रहा है 40 माइनस का x, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 400 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करता है तो 40 का x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 400 हो जाएगा। 400 को हम इधर लेके चले आया तो माइनस का हो गया, इधर प्लस था, इधर आ गया तो नेगेटिव में हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट टर्म में लिख देते हैं, और माइनस यहाँ पे है तो प्लस करने के लिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जहाँ पे प्लस है
वहाँ पे हो जाएगा माइनस, जहाँ पे माइनस है हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो आपको माइनस का 40x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 400 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमको चेक करना है कि इसका सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं, और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं और हम चेक कर लेते हैं इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं। अगर होगा तो वहीं पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में रख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी की वैल्यू निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो यहाँ पे बी कितना है 40 है, माइनस में है, स्क्वायर करते हैं, माइनस में 4 इंटू 1 इंटू 400, ठीक है। 40 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 1600 मिल जाएगा, माइनस में इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमको 1600 मिल जाएगा। 1600 माइनस करते हैं 0 मिल जाएगा। तो ये हम जान गए डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 0 आ गई। डी की वैल्यू 0 आती है तो हमको 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। तो 2 इक्वल रियल रूट्स हम निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू 2 ठो आपको सेम टू सेम मिलेगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम एक ही निकाल रहे हैं, वैल्यू 2 ठो रख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a, ठीक है। यहाँ से हम निकालते हैं एक्स की वैल्यू, तो बी की वैल्यू रखते हैं, अगर माइनस में 40 है और यहाँ पे माइनस पहले से है तो प्लस का 40 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट में इसकी वैल्यू 0 है तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, अपॉन में 20, ओ सॉरी यहाँ पे 2a है ना, 2a है तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिल गई कितना 20 मिल गया, दोनों ही 20 मिलेंगे। तो यहाँ पे हमको एक ही वैल्यू चाहिए, एक लेंथ है ये तो ब्रेथ, ठीक है, एक लेंथ एक ब्रेथ चाहिए हमको। तो यहाँ पे हमने x को ब्रेथ लिया था तो हमको यहाँ पे ब्रेथ मिल गया, अपना ब्रेथ मिल गया कितना 20। तो लेंथ हम निकाल लेंगे, क्या है भैया 40 माइनस 20, तो लेंथ हमको मिल जाएगा 20। तो यहाँ पे हमको ब्रेथ मिल गया 20 मीटर, तो लेंथ मिल गया 40, सॉरी दोनों ही बराबर मिल गया, ठीक है, दोनों ही बराबर मिल गए। तो ये तो स्क्वायर हो गया भाई, रेक्टेंगुलर पार्क नहीं स्क्वायर पार्क हो गया आपका, क्योंकि दोनों ही साइड इक्वल आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। आई होप आपको तीनों ही क्वेश्चन समझ में आएंगे इस वीडियो के। अगर कहीं भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा आप, और अपने दोस्तों के साथ भी जल्द फटाफट शेयर कर दीजिए। हम इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।